हम इधर स्टेडियम्स तैयार करवा के थक गए हैं, इंडिया कह रहा है जिन्होंने आना नहीं है, कि क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? देखिए, अब है ना, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, तो अब यही लग रहा है, क्योंकि आप जो कह रही थी ना, ये किसी को ऐड नहीं कर सकते, श्रीलंका को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आईसीसी गवर्निंग बॉडी है। पाकिस्तान के कहने पर थोड़ी होगा कि फला टीम को आप रख लें, फला को निकाल दें। अब आईसीसी जो है उसने वो ईमेल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेज दी, कि जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। अब पाकिस्तानी हुकूमत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया कि क्या करना है, पाकिस्तान जाए। अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता और भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, जिसके इम्कानात कम नजर आते हैं। भारत के बगैर नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2023 से 2027 तक 4 साल के जो टेलीविजन राइट्स बेचे हैं आईसीसी ने, वो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के हैं। तो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के जब राइट्स बेचे, तो उस वक्त जो टीवी राइट्स होल्डर्स थे उनसे ये मुआहदा हुआ कि हर टूर्नामेंट में आईसीसी के पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जरूर होगा, एक मैच जरूर होगा, और फिर वो फाइनल में पहुंचते तो वो दूसरा मैच हो जाएगा। तो अब अगर इस तरह से होता है कि भारत नहीं खेलता या पाकिस्तान नहीं खेलता, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आईसीसी बिल्कुल मिर्जा साहब की ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, हो जाएगा ये टूर्नामेंट। अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी डिस्टॉर्शन चल रही है, लेकिन राब्ता बहाल हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइएगा, आप थोड़ा सर्जरी करें, डॉक्टर आपको कहते हैं क्रिकेट का, तो सर्जरी करके बताएं कि ये जो कौमी तशख़्ख़ुस बहाल होता है हमारा ऐसे फैसलों से, बल्कि उनके नारों से भी, सिर्फ अगर आप अमल दरामद ना भी करें, तो आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि प्रेशर में गिव इन कर देते हैं। हमारी पीसीबी जो है वो अक्सर फैसलों का ऐलान तो कर देती है, लेकिन फैसले पर अमल दरामद नहीं करती। इस बार क्या करना चाहिए? देखिए अली, इस मरतबा डट कर खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत हो गई, भारत ने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया, बहुत हम ले लिया। पिछले बरस हमारी टीम जो थी हाइब्रिड मॉडल पर हम खेलने पर तैयार हो गए। एशिया कप की मेजबानी हमारे पास थी। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब है नहीं खेलेंगे। और अगर नहीं खेलते तो आईसीसी उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन पर गौर कर रहा है। और जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी जो है वो साउथ अफ्रीका में कराना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट हो और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाए। तो अब इस पर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार होता है या नहीं होता? गेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत के कोर्ट में है कि वो क्या फैसला करते हैं। फिर भी पाकिस्तानियों के लिए तो एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तानी भी तो देखना चाहते हैं ये सारे मैचेस। तो जहां पर आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर जब ये खेल होते हैं लोग देखने जाते हैं, पाकिस्तानी क्या करेंगे? हमारे पास चाहिए थी ये। देखिए, जंग जोश से नहीं होश से लड़ी जाती है, और अगर आप होश से काम नहीं लेंगे, जज्बाती हो जाएंगे। पिछली दफा भी यही हुआ था कि एशिया कप हम नहीं खेलेंगे और नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल हो गया ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी जो है वो 6 मिलियन डॉलर से ज्यादा देती है 6 महीने के। तो आप अंदाजा लगाएं, 12.5 मिलियन डॉलर तकरीबन मिलते हैं 1 साल के। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल लॉस होगा। हमें जज्बात पे बजाय अक्ल से काम लेना होगा। हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से वे आउट निकालें कि पाकिस्तान को मेजबानी भी पाकिस्तान के पास रहे, हमारा माली नुकसान भी ना हो, और भारत को भी हम ये आंखें दिखाएं कि हम जो है वो एक ऐसी कौम है जो अपना तशख्खुस बरकरार रखना चाहती है। अच्छा, तो मिर्जा साहब, जिस तरीके से अभी आप भी कह रहे हैं कि स्टांस जो है वो सख्ती जो मौक़िफ़ है इस पर डटे रहना चाहिए पाकिस्तान को, तो क्या कोई असर पड़ेगा आईसीसी पर? क्योंकि ऑलरेडी आईसीसी भारत के हाथों में ही है पहले से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं ना, आईसीसी पे असर पड़ना चाहिए। अगर सपोज पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, पाकिस्तान नहीं खेलता, तो फिर क्या होगा? जो फाइनेंशियल लॉस होगा, उस फाइनेंशियल लॉस को
कैसे कंपनसेट किया जाएगा? आप मुझे ये बताएं ना, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? जो दीगर ममालिक हैं, जो छोटे ममालिक हैं, जिनको पैसे अगर उनके पैसे चैनी की फिजा पैदा होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस पर बड़े गौर से जो है सारी चीजों पर गौर करना होगा। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान कह रहा है, पीसीबी कह रहा है कि हम इसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे, ये आखिरी हद क्या हो सकती है? देखिए, आखिरी हद यही है अली कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे जहां भारत के मैचेस हो, जो पहले भी मौसम नकवी साहब कह चुके हैं कि कहीं पर भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत से नहीं खेलेगी। अगले बरस एशिया कप भारत में होना है, उससे अगले बरस 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को करना है। पाकिस्तान की विमेन टीम भी है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम भी है, फिर पाकिस्तान मुकम्मल बॉयकॉट करेगा। अच्छा, तो मेरे मिर्जा साहब, साउथ अफ्रीका को अच्छा मिर्जा साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ गया था, आप काइंडली रिपीट कर दीजिएगा लास्ट में जो अभी आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आईसीसी अब सर जोड़ के बैठेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जो फाइनेंशियल लॉस होगा, एक तो ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी से कहेंगे कि हमें नुकसान हुआ है, इसको कंपनसेट करें। दूसरे, जब बजट कम हो जाएगा तो जो छोटे ममालिक हैं आईसीसी के, जिनको आईसीसी फंडिंग करता है, तो उनमें भी बेचैनी की फिजा पैदा होगी। तो उससे आईसीसी को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, जैसा 1 दिसंबर का मसाइल पैदा होंगे। अब इस मामले को आईसीसी ही ना टैकल कैसे करता है, ये देखना होगा। क्वेश्चन तो वाकई यही है। तो मिर्जा साहब, जिस तरह से हम अगर आगाज से ही देखें तो अफवाहें तो भारत की तरफ से उड़ाई जा रही थी शुरू से ही कि वो नहीं आएंगे पाकिस्तान में खेलने के लिए, और हमने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, अपने स्टेडियम्स बनवाने शुरू कर दिए, अच्छी खासा जो इन्वेस्टमेंट है उन पर की। आपको नहीं लगता कि आगाज में ही अगर ये हमें हिंट मिल गया था या लग ही रहा था, तो पहले से ही, जिस तरह से अभी आप साउथ अफ्रीका का वेन्यू बता रहे हैं, तो आगाज में ही इसको कुछ तब्दील कर लिया जाता? और अभी जो करंट सिनेरियो है, इसमें ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास? देखें, जब अलॉट किया था पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने, तो सारे रुकन ममालिक ने उस पर दस्तखत किए थे और वो टूर्नामेंट था। अब या तो, और बीच में आपने देखा आईसीसी का एक सिक्योरिटी वफ्द भी आया पाकिस्तान, वो ग्राउंड की रेनोवेशन का जायजा लेने के लिए भी आईसीसी का वफ्द आया। तो ये सारी चीजें जो पहले से हो रही थी, लेकिन भारत की नीयत साफ नहीं थी। और वो जो थे, वो डायरेक्ट तो नहीं उनका कोई बीसीसीआई का ऑफिशियल कह रहा था, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड जराए के जरिए, कि अपने मीडिया के जरिए ये कह रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। और फिर सोने पे सुहागा से चंद रोज कबल जो उनका मेन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, पीटीआई, उसके जरिए खबर छपी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है। तो अब इसमें पाकिस्तान के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं था। आखिरी लम्हे पर, जबकि 100 दिन रह गए थे, भारत जो है वो ये कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। अगर पहले कहता, इसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शुरू से फोर्स ही करना चाहिए था, एक मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए था। वो जो मुनीर नियाज़ी ने कहा ना कि हमेशा देर कर देता हूं हर काम के करने में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी देर की। अगर पहले से इस तरह ममालिक के साथ बातचीत करते, आईसीसी पर प्रेशर डालते, तो शायद कुछ बेहतर हल करा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, बात की 12 अरब स्टेडियम्स की रेनोवेशन पे, कराची, लाहौर और रावलपिंडी की। तो अब क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं और अब प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। शायकीन क्रिकेट चाह रहे हैं कि प्रेशर भी इन पर बढ़ रहा है और वो चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो। मुल्क से भी प्रेशर तो होना चाहिए। शायकीन क्रिकेट तो इधर भी बहुत बड़ी तादाद में है और ज्यादातर को तो चांस ही नहीं मिलता बाहर जाकर क्रिकेट देखने के लिए। अगर साउथ अफ्रीका में होगा, कितने लोग टिकट खरीद कर वहां जाएंगे और उसको देखेंगे। तो ये बताइएगा मिर्जा साहब, अभी हमारी क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि पहले भी ये ऑप्शन मौजूद था। अगर मौजूदा हुकूमत या नवाज शरीफ की जानिब से मोदी सरकार को कोई टेलीफोन जाएगा तो शायद उससे भी कोई हल निकल आएगा। आप देखते हैं ऐसा कोई हल मुमकिन है?
बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद हुकूमत है भारत में, और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म होकर रह गए। बायलैटरल सीरीज नहीं होती, सिर्फ आईसीसी के जो इवेंट होते वो होते हैं। आप अंदाजा लगाए ना कि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद जो आईसीसी और के जो इवेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 8 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 13 T20 हुए। वो सब आईसीसी के मेजर इवेंट्स में हुए या एशिया कप में हुए। तो इसको अगर आप ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल में कि अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि डिप्लोमेसी, आपको याद होगा डिप्लोमेसी हमने जियाउद्दीन जयपुर चले गए थे, जियाउल हक अचानक, फिर डिप्लोमेसी हमने परवेज मुशर्रफ मरहूम के दौर में भी की थी, जब वो 2004-5 में दिल्ली चले गए थे मैच जो में। चूंकि मोहसिन नकवी साहब एक ताकतवर वजीर है मौजूदा हुकूमत के, तो यकीनन वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत को कन्विंस करें कि कोई ना कोई वे आउट निकाला जाए इसका। अब देखते हैं क्या होता है, निकालते हैं, देखते हैं हम। लेकिन मिर्जा साहब एक आखिरी सवाल ये है कि क़यादत जो आईसीसी की है वो जा रही है जय शाह के पास, बीसीसीआई के जो इस वक्त चेयरमैन है, तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ असरअंदाज हो सकता है इस फैसले पर भी जो अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी करने वाला है? देखिए, जय शाह ने अभी अपना बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है कि वो दिसंबर में बनेंगे और नवंबर में ये सारी चीजें हो रही हो चुकी होंगी, और आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, इसीलिए लोग इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहते, लोग इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। और बेशतर ममालिक, चाहे आप अफगानिस्तान को देख लें, आप चाहे आप श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश को देख लें, और ये सब जो है भारत के साथ है, तो उस सूरत में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो किस तरीके से मामलात को आगे ले जाएगा। ठीक है मिर्जा साहब, ऑस्ट्रेलियन जो T20 सीरीज है उस पर हम आपसे दोबारा बात करेंगे। अभी सेगमेंट का वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार और डॉक्टर ऑफ क्रिकेट भी हमें कहते हैं जी, हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है भारतीय ना की भेंट चढ़ जाएगी, खदशा तो लग रहा है। और इस वक्त मिर्जा साहब यही कह रहे थे कि जो स्टांस सख्त किस्म का अपनाया है हुकूमत ने, पीसीबी ने, इस पर डटे रहना चाहिए वरना बात नहीं बनेगी।